पौधारोपण हो, आओ करे पौधारोपण, बंद हो धरती का शोषण, वृक्ष हमारे जीवन है, यही जगत के आभूषण, यही जगत के आभूषण। मेरे को बाहर से समझ में आता है कि आज की तारीख में लोगों के जीवन में बहुत अशांति है, तरह तरह के तनाव है, और जिन लोगों से मेरा इंटरेक्शन है वो लोग ये जरूर बताते हैं कि जितना भी समय हम यहाँ बिताते हैं, उतना देर आते हैं तो सारा तनाव खत्म हो जाता है और सारी चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं और उसका दूरगामी असर पड़ता है। हम लोगों को अपने जीवन में लगातार कुछ न कुछ बना है। परि प्लस आवरण, यह संधि होकर पर्यावरण शब्द बना। परि का अर्थ है हमारे चारों ओर। हमारे चारों ओर क्या है? यह खूबसूरत संसार ही तो है। वृक्ष है, नदियां हैं, पहाड़ हैं। यह सुंदर कैसे हो? इसका संरक्षण कैसे हो? ये जो हमारा वैदिक साहित्य पर्यावरण चेतना से भरा पड़ा है। मैंने शोध पेपर भी लिखा है वैदिक साहित्य में पर्यावरणीय चेतना। परंतु आज इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? हमने ही अपने पर्यावरण को प्रदूषित किया है। अब इसके संरक्षण की बात। यह जो कल्पतरु परियोजना है, इसके सफलता की मैं शुभकामना को देता हूँ। बहुत ग्रामीण क्षेत्र वृक्षों की उपयोगिता से आप सभी रूबरू हैं, परिचित हैं। मेरी ग्रामीण क्षेत्र की बहुत सारी मातृशक्ति यहाँ बैठी हुई है। वस्तुतः वृक्षारोपण के दो फायदे हैं। हमारा जो यह मिथिलांचल का इलाका है, यह बाढ़ ग्रस्त इलाका है। वृक्ष लगाने से मिट्टी का कटाव कम होता है, बाढ़ की विभीषिका कम होती है। और दूसरा महत्व है, जैसे हम जिंदा रहने के लिए भोजन करते हैं, पेड़ पौधे भी अपने प्रकाश संश्लेषण, जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। हम जो अपने श्वसन क्रिया के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसका उपयोग करता है वृक्ष, और हमारे लिए वो ऑक्सीजन छोड़ता है। ऑक्सीजन की महत्ता आपने कोरोना काल में देखा होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भटकते लोगों को। तो सबसे पहले हम जिंदा रहें, इसके लिए वृक्ष हमें ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे इस वायुमंडल के सर्वोच्च स्थान पे ओजोन लेयर है। ऑक्सीजन की जो आणविक संरचना है, ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं, O2। ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं, O3। ओजोन बनता है ऑक्सीजन से। इस ओजोन की क्या महत्ता है? सूर्य की जो किरणें पृथ्वी पे आती हैं, उसमें जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, अगर यह पृथ्वी तल पे पहुंच जाए तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत पे ओजोन लेयर है, O3 का लेयर है, जो सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो हमारे पृथ्वी तल तक नहीं पहुंच पाए, हम जिंदा रह पाए, यहाँ का माहौल, यहाँ की स्थितियाँ हमारी जिंदगी के लायक है। अभी क्या हो रहा है? हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी है। जब O2 कम है तो O3 कम होगा, ओजोन की कमी होगी, और ओजोन की कमी के चलते हमारा जो यह ऊपरी तल पे जो ओजोन लेयर है, उसमें छोटे छोटे छिद्र हो गए हैं, जिसे ब्लैक होल इफेक्ट कहते हैं। और उस ओजोन परत में छिद्र के चलते अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के कुछ अंश डायरेक्ट हमारे पृथ्वी तक पहुंच रहे हैं, और इसके चलते क्या है, हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। आप जब छोटे होंगे, गर्मी में हर साल देखते हैं अधिकतम तापमान का रिकॉर्ड बढ़ता जा रहा है, और अभी भी हम नहीं जागे तो एक समय ऐसा आएगा हमारी पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि हमारे ढले रहते हैं। तो इसलिए आइए हम सभी इस कल्पतरु परियोजना की सफलता में अपना श्रमदान करें। और मैं भारतीय दर्शन के ग्रंथों को जो पढ़ता हूँ, न्याय दर्शन है, वैशेषिक है, सांख्य है, योग है, वेदांत है, मीमांसा दर्शन है, सारे दार्शनिक विवेचना का जो मुख्य जो केंद्र बिंदु है, जीवन और जगत। जब हम जीवन की बात करते हैं, जीव की बात करते हैं, जीवात्मा की बात करते हैं, जीवात्मा परमात्मा के एकत्व की बात करते हैं। वस्तुतः इस प्रयास के द्वारा ब्रह्म कुमारीज ने अपने आयाम को भी विस्तृत किया है। यहाँ की जो भी क्रियाकलाप है जीवात्मा से केंद्रित है, आपके आत्मा के शुद्धिकरण के। ठीक है, हमारे यह जो भौतिक संसार के नश्वरता की हम बात करते हैं, लेकिन शरीर का भी महत्व है, क्योंकि यह शरीर हमारी इस आत्मा का आश्रय है। इसलिए आत्मा का आश्रय है, इस शरीर के प्रति वो दार्शनिक विवेचन बहुत लंबा हो जाएगा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि वस्तुतः जो भी इस केंद्र के क्रियाकलाप हैं, हमारा आत्मा, हमारा आत्म तत्व कैसे शुद्ध हो, हमारी जीवन शैली कैसे, हम ये जो बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, तनावग्रस्त कैसे हो, उनसे मुक्ति कैसे मिले, हमारा जीवन कैसे सुखमय है। परंतु उस जीवात्मा तत्व से आगे निकलकर हमारा यह भौतिक जो संसार है, जो संसार का दूसरा तत्व है, हमारा यह भौतिक संसार कैसे सुंदर हो,
यह जो कल्पतरु परियोजना है, यह हमारे संसार को, हमारे पर्यावरण को ही तो संरक्षित करने की परियोजना है। तो आप एक तत्व जो संसार का जो दो तत्व हमने कहा, जीव और जगत, तो जीव के शुद्धिकरण के, आत्मा के शुद्धिकरण के क्रियाकलाप आपके चलते ही रहते हैं। हमारा भौतिक संसार कैसे शुद्ध हो, हमारा पर्यावरण कैसे संरक्षित हो, इस दिशा में आपका यह जो पहल है बहुत सराहनीय है। हम सभी मिलकर इस कार्यक्रम की सफलता की बात करें। और चंचल दीदी, मैं आपसे बताऊं, डॉक्टर कुंदन कुमार ने अपने बारे में कुछ नहीं कहा, अपने बारे में कुछ कहना आत्मश्लाघा होती। देखने में तो छोटे हैं। बेगूसराय जिले में मैं जहां तक समझता हूं, पर्यावरण के क्षेत्र में जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं, उसमें सबसे सशक्त हस्ताक्षर है डॉक्टर कुंदन कुमार। साइकिल से संडे की टोली है। हर एक रविवार को बीहड़ के युवाओं की टोली को ये एकत्रित करते हैं। वह समय न अपने बच्चों के लिए, न अपने परिवार के लिए, न अपनी पत्नी के लिए, केवल समाज के लिए। उस टोली के द्वारा प्रत्येक रविवार को ये निकलते हैं, वृक्ष लगाते हैं, स्वच्छता अभियान चलाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। इतना ही नहीं, और अभी पिछला रविवार इनका 404वां रविवार था। 404 रविवार पिछले से इनका यह अभियान अनवरत जारी है। इसके अलावा जिले से बाहर निकल के 2 वर्ष पहले ये बापू धाम मोतिहारी गए थे, साइकिल से अपने युवाओं की टोली लेकर के, पर्यावरण चेतना का संदेश लेकर के। अभी कुछ दिनों पहले ये बोधगया की यात्रा पे गए थे साइकिल की टोली लेकर के। तो मैं जब इनसे बात करता हूँ, वस्तुतः जो ये वृक्षारोपण करते हैं, तो वृक्ष कहाँ से आते हैं? ये जन सरोकार से कुछ फंड एकत्रित करते हैं लोगों के सहयोग से, और किसी नर्सरी से वो वृक्ष खरीदते हैं और फिर उसे लगाते हैं, समाज सेवा का कार्य करते हैं। तो इस कल्पतरु परियोजना से आप इन्हें जोड़ें, इनकी टीम को जोड़ें। यह एक सशक्त माध्यम होगा इस परियोजना की सफलता में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई जी। आपने हमारे भ्राता डॉक्टर कुंदन कुमार जी का जो अथक प्रयास चल रहा है, उससे हम सभी को अवगत कराया, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम ज़रूर इस टीम को अपने साथ जोड़कर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे और अपने पर्यावरण को सुरक्षित करने में हम अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। आइए कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में मैं माउंट आबू से पहुंचे हमारे बनारसी भाई जी, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि 2 मिनट साइलेंस में हम सभी को वो मेडिटेशन कराएंगे। उसके पश्चात भाई जी हमारे मंच पर जो भी वरिष्ठ अतिथिगण उपस्थित हैं, सभी ने कोरोना काल में अपनी अपनी अहम भूमिकाएं निभाई हैं कोरोना वॉरियर्स के रूप में, तो उनको सम्मानित भी करेंगे। पहले भाई जी 2 मिनट हम सभी को मेडिटेशन कराएंगे। मेडिटेशन क्या है? ईश्वर से संबंध जोड़ना, यही मेडिटेशन। हर की अपनी अपनी सूझबूझ और कर्म है, लेकिन स्वयं परमात्मा आकर के जो सिखाया है चंद शब्दों में मैं आपके सामने रखूंगा और उसका अभ्यास करें। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अनुभव करें, आंखों से देख रहा हूँ, मुख से बोल रहा हूँ, लेकिन ये आत्मा निकल जाती है तो सब कुछ होता है, आंख भी होता है, मुख भी होता है, देखता नहीं है, बोलता नहीं है। तो मैं आत्मा हूँ और हमारा पिता परमात्मा निराकार शिव है, जो परम धाम निवासी है। कभी भी कोई तकलीफ होता है, मुसीबत होती है, आपत्ति होती है, तो हमारा नजर ऊपर की ओर जाता है, आंखें ऊपर की तरफ जाती है, ध्यान ऊपर की तरफ जाता है। हम दुआ मांगते हैं, वो हमारा पिता है, उस पिता को हमको याद करना है।
परमात्मा के पास ले जाएं और उनको सानिध्य में उनके सामने महसूस करें कि वो शांति के सागर हैं, सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं। उनसे सुख की किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हैं, हम महसूस कर रहे हैं, उस सुख में समा रहे हैं और उस शांति की गहन अनुभूति उस परमात्मा से हम कर रहे हैं। उस परमात्मा को याद करने के लिए उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे को याद करने के लिए तुम मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ। नहीं, वो हमारा पिता है, केवल जानने की जरूरत है, अनुभव करने की जरूरत है। हम जहाँ रहेंगे उनको याद करेंगे और उनकी कृपा, उनकी शक्ति, उनकी एनर्जी हमारे साथ है। राजयोग टेक्निक है, इससे मन की अशांति दूर होती है, बड़ी बड़ी बीमारियां दूर होती हैं। जो समाज में डिप्रेशन महामारी की तरफ फैल रहा है वो भी इससे दूर हो रहा है। तो मेडिटेशन जरूरत है। हम लोगों को उठते ही उस पिता को याद करना है, गुड मॉर्निंग करना है और उनसे दुआएं लेनी है। ये ही मेडिटेशन है। 2 मिनट में तो ये नहीं कर सकते, लेकिन आपको आग्रह करेंगे कि आपको ला करके आपकी छोटी बहनें यहाँ जाती हैं, उनसे आप देन लेन करें। उनको छोटी देखने में है, लेकिन वो किसने रखा है उनको? स्वयं परमात्मा ने निमित्त बना करके रखा है। अब कितने भाई बहन घर गृहस्थ में रहकर अभ्यास करते हैं, इनके घरों में जाइए, अमन शांति जाते हैं। पूरे बेगूसराय में सब घर में ऐसा आनंद, अमन, चमन, शांति हो सकती है। अब मैं भाई साहब से अनुरोध करूंगी कि सबसे पहले हमारे जो मीडिया कर्मी भाई यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने कोरोना काल में भी अथक सेवाएं की हैं, उनको सबसे पहले सम्मानित करेंगे। बहनों से अनुरोध है कि सामने ले आए मेडल और सर्टिफिकेट। मैं जैसे जैसे नाम अनाउंस करती जा रही हूँ। साकेत कुमार केवी स्टूडियो एंकर मंच पर आ जाएं। विकास कुमार केवी स्टूडियो कैमरामैन। प्रशांत भी लेते आए सामने। विकास कुमार केवी स्टूडियो कैमरामैन। गौरव पाठक केवी स्टूडियो। गौरव पाठक। कवि नीलेश केवी स्टूडियो। कवि नीलेश।
राहुल कुमार देशीतंत्र, राहुल कुमार देशीतंत्र, रंजीत कुमार देशीतंत्र, ध्यान दो। सुमन कुमार केमिस्ट्री, सांसों का साथ जरूरी है, बिना के बिन जीवन यात्रा हो सकती न पूरी है। एक हम वृक्ष लगाए, लाखों वृक्ष लग जाएंगे। कोरोना काल में बीमारियों से किस तरीके से सजग रहा जाए, इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। अब इसके पश्चात LIC के डिविजनल मैनेजर सर इसके बाद डिग्री कॉलेज प्रोफेसर रामभेश कुमार प्रिंसिपल, प्रोफेसर कमलेश कुमार, प्रोफेसर कमलेश सर, डॉक्टर कुंदन सिंह जी, डॉक्टर कुंदन सिंह जी, डॉक्टर शशिकांत पांडे, सभा में उपस्थित रोशन कुमार, प्रदीप कुमार, आप दोनों भी आ जाएं। वृक्ष हमारे जीवन है, यही जगत के आभूषण, मनोरथ करने वाले। सभा में हमारी कुछ बहन नर्सेज हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी अथक सेवाएं दी हैं। किरण बहन आपसे अनुरोध है मंच पर आ जाए। सोनी बहन आपसे अनुरोध है। विभा बहन नर्स आप भी मंच पर आ जाए। जो भी हमारी बहनें नर्सिंग सेक्टर से हैं वो कृपया मंच पर आ जाए। घर जिनका नाम मैं नहीं भी जानती हूँ, जो भी नर्सिंग सेक्टर से है, नर्सेज हमारी जितनी भी हैं, ममता बहन आप भी मंच पर आए।
और हमारी बहनें जो नर्सिंग सेक्टर से हैं, आप जो भी जा रहे हैं ऊपर जाकर प्रसाद लेके जाएंगे, कोई भी यूं ना जाए। अब एक बार सभी से अनुरोध है, सभी खड़े हो जाएंगे, ग्रुप फोटो हो जाए। आप सभी बैठे रहिए, मंच के लोग खड़े होंगे, आप सभी बैठे रहिए। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग की जरूरत है। थोड़े थोड़े लोग ऊपर जाए। स्वशासन से सशक्त प्रशासन, तो ऐसे मंच पर आप आज यहाँ उपस्थित हैं। इस बेगूसराय में माय बेगूसराय ड्रीम बेगूसराय के अंतर्गत अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए आपका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं LIC के डिविजनल मैनेजर। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक वाक्य लिखती है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। लेकिन भगवान की जो ये कॉर्पोरेशन है, ये हमें बता अपना रोल प्ले करने आई तो कहा गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। परमात्मा ने आप समान हम मनुष्यों को इस धराधाम पर रोल प्ले करने भेजा। लेकिन जैसे जैसे हमने इस वर्ल्ड ड्रामा में रोल प्ले किया, ऐसे ऐसे आज हम देख रहे हैं कि हमारा एनर्जी लेवल लो होता गया। हमने अपने तन के बारे में सोचा, लेकिन जो अद्भुत शक्ति परमात्मा ने हमें दी है, एक सुंदर मन, इस मन को सशक्त कैसे रखना है, उस एस्पेक्ट पर जब हमारा ध्यान कम हुआ तो हमारा एनर्जी लेवल लो होता गया। अब हम सभी को आवश्यकता है अपनी आत्मा का कनेक्शन उस परमात्मा के साथ जोड़ने की, और उसी कनेक्शन जोड़ने की प्रक्रिया को हम योग कहते हैं। कहा चीजें बिछुड़ती हैं तो वो वियोग है, जब अचानक मिलन होता है तो वो संयोग है, जब कोई श्रेष्ठ कार्य आयोजित होता है तो वो सुयोग है, और जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो वो राजयोग है। और वही राजयोग का प्रशिक्षण ब्रह्मा कुमारी के द्वारा निरंतर दिया जा रहा है, जो राजयोग हमें स्वयं का राजा बनाता है। जिस दिन हम स्वयं का राजा बन जाएंगे, बाह्य चीजों को नियंत्रित करना हमारे लिए इजी होगा, क्योंकि हमारी आंतरिक प्रकृति बाह्य प्रकृति से जुड़ी हुई है। अगर मेरा मन शांत है, मेरा मन खुश है, मेरा मन प्योरिटी से संपन्न है, तो प्रकृति में भी वैसे ही वाइब्रेशंस फैलते हैं। और जो हम प्रकृति को देते हैं, प्रकृति वही हमको मल्टीप्लाई करके रिटर्न करती है। अगर हम प्रकृति में शांति के वाइब्रेशंस फैलाएं, खुशी के वाइब्रेशंस फैलाएं, वृक्षारोपण करें एक पॉजिटिव सोच के साथ, तो आप देखेंगे कि आपकी अंदर की प्रकृति जब खुशनुमा होगी
तो बाह्य प्रकृति भी आपकी सहयोगी बन जाएगी। यही संदेश ब्रह्मा कुमारी जन जन तक दे रही है। आइए कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं अनुरोध कर रही हूँ हमारे डॉक्टर कुंदन भाई जी से कि वो भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करेंगे। जैसा कि डीएम साहब ने बताया, आप हर संडे साइकिल से जा जाकर लोगों को पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए मोटिवेट करते हैं। आपके इस प्रयास के लिए हम सब आपका ताली बजाकर आभार व्यक्त करें और आपकी शुभकामनाएं थोड़े शब्दों में। शुक्रिया मंच पर और आप सबको प्रणाम। यहाँ आया था सीखने के लिए और यहाँ से सीख के जा रहा हूँ। वो सीखना ये है कि इतने लोगों के बीच बैठा हूँ और शांति इस रूप में है कि अगर ये माइक्रोफोन ना भी हो तो भी आप सब मुझको सुन पाएंगे। अब आज का जो मुख्य कार्यक्रम है वृक्षारोपण को लेकर हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और खास करके उसी अवेयरनेस कार्यक्रम को लेकर तो दो महत्वपूर्ण बातें दो मिनट में करेंगे, क्योंकि इतनी बातें होंगी और इतनी महत्वपूर्ण बातें होंगी कि अपनी बातें हो सकती है उसमें उलझन लग जाओ। तो दो बातें करेंगे और वो हो सकती कि बहुत ज़रूरी बातें। एक तो इस देश में जब आज से 60-70 साल पहले सब एक बार माउंट आबू आकर के देखें। जब भी आना जाना तो होता ही है, तो एक बार जरूर आप आए। हमारी एडमिनिस्ट्रेटर का भी कॉन्फ्रेंस होता है, तो हम चाहेंगे कि आप सब आएँ। बहुत बातें सुनाने की है, लेकिन साहब को देख रहे हैं कि घड़ी घड़ी आप ये कर रहे हैं, तो हम यही विराम देते हैं और हम चाहेंगे कि आप लोग जरूर आएँ। और मेरे को बाहर से समझ में आता है कि आज की तारीख में लोगों के जीवन में बहुत अशांति है, तरह तरह के तनाव है। और जिन लोगों से मेरा इंटरेक्शन है वो लोग ये जरूर बताते हैं कि जितना भी समय हम यहाँ बिताते हैं उतना देर आते हैं तो सारा तनाव खत्म हो जाता है और सारी चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं और उसका दूरगामी असर पड़ता है। हम लोगों को अपने जीवन में लगातार कुछ न कुछ जगत के आभूषण, नए जगत के आभूषण, पूर्ण मनोरथ करने वाली परंपरा हम करें शुरू। कल्प करो, कल्प करो, कल्प करो, कल्प करो, कल्प करो, कल्प करो। विस्फोट की ताकत होती है और उससे क्या होती है कि विधायक ऊर्जा का जन्म होता है और हम अच्छे कामों में लगते हैं। तो मनुष्य योनि में है और यदि विवेक हमारे पास नहीं है तो याद रखिएगा इससे बढ़कर के उलझनकारी कोई योनि है ही नहीं। अगर हमें संपन्न करें, हम अपने आप को विवेक संपन्न करें। आज आप देख रहे हैं 24 फरवरी 2022 से ये यूक्रेन के साथ हमारा रशिया का युद्ध चल रहा है। क्या ये आदमी की दुनिया की चीज है? दुनिया का कोई राष्ट्र सर नहीं उठा करके सामने आ रहा है। हम अपने आप को सभ्य देश कहते हैं, हम अपने आप को संस्कारी विश्व कहते हैं। सोचने की आवश्यकता है। इसलिए रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाता और आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। तो आइए इस उलझनकारी मन से हम आगे निकलें और अपने भीतर विवेक पैदा करें, अपने भीतर हम चिन्मय विचार पैदा करें और जुड़े एक ऐसे सामाजिक अभियान से ताकि हमारा यह जो विश्व है, यह जो हमारी दुनिया है, वह कैसे खूबसूरत हो सकेगी, वह कैसे लंबे समय तक वह स्वस्थ रह सकेगी, रोग मुक्त रह सकेगी हमारी यह दुनिया। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।